नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलडोजर बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अखिलेश यादव की जातिगत जनगणना की मांग का समर्थन कर दिया है और सरकार से जल्द जरूरी कदम उठाने की अपील भी की गई है। मायावती ने देश और समाज के विकास को नई दिशा देने के लिए जातीय जनगणना को अहम भी बताया है। तो वहीं पर मायावती ने आज कांशीराम की जयंती पर कार्यकर्ताओं को संदेश देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संदेश देते हुए बीएसपी को यानी कि बहुजनों की सबसे हितैषी पार्टी बताया और कहा है कि बीएसपी सरकार के वक्त ही इस समाज के लोगों का कल्याण हुआ था। आपको बता दें कि अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है अखिलेश यादव लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते रहे हैं, उसी का समर्थन अब मायावती ने भी किया है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही हैं लखनऊ से, जहां पर जातिगत जनगणना से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट। मायावती की तरफ से जो तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फखरुल जी, सबसे पहले तो स्वागत। और देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से जातीय जनगणना की मांग लगातार उठाती रही, अब मायावती का समर्थन भी मिल रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी जाति जनगणना की जो मांग है उसको दोहराती रहेगी। सवाल ये है कि मायावती जी ने समर्थन किया, इस बात को आगे बढ़ाया। समाजवादी पार्टी समिति जितने भी विपक्षी दल हैं जो सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी आखिर जाति जनगणना कराएगी कब? ये तो सभी लोग मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको उनका अधिकार, उनका हक मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 11 साल से केंद्र में सरकार है, अभी तक जाति जनगणना नहीं हुई है। तो समाजवादी पार्टी के लिए जो सवाल अहम है कि जाति जनगणना कब होगी, मायावती जी ने आज समर्थन किया है। अच्छी बात है कि वो भी इस मुद्दे पे साथ आई। ठीक है, देखिए, ये तो अच्छी बात है कि अब मायावती का भी साथ मिल गया, यानी कि समाजवादी पार्टी की मजबूती बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल तो ये भी उठ जाता है ना कि जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवाई, अगर इतनी ही अहम है तो? नहीं तो समाजवादी पार्टी केंद्र में कब सरकार में थी जो हम जाति जनगणना कराते? जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो उस वक्त तो आपकी तरफ से मांग नहीं उठाई गई, ऐसा बीजेपी का तरफ से कहा जा रहा है। जाति जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं है। राज्य सरकार जाति जनगणना नहीं कराती हो तो केंद्र सरकार का काम। हमें केंद्र में भी मौका मिला नहीं, तो जब हमें मौका मिलेगा तो पूरे देश में जाति जनगणना होगी और जाति जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस जाति जनगणना कब होगी उस सवाल का जवाब जरूर देना पड़ेगा। वो कांग्रेस पे आरोप लगा के या विपक्षी दल पे आरोप लगा के वो बच नहीं सकती है। चलिए, ठीक है फखरुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो वहीं पर जी मीडिया संवाददाता मयूर भी हमारे साथ जुड़े हैं। मयूर, अब समाजवादी पार्टी को मायावती का साथ मिल रहा है, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि समाजवादी पार्टी को मजबूती मिल रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से पीडीए की बात कर रही है, जातिगत जनगणना की बात कर रही है, तो वहीं अब मायावती ने भी उसमें सुर में सुर मिला लिए हैं, क्योंकि मायावती का जो दलित वोट बैंक है, बहुजन समाज का जो वोट बैंक है, वो एक अच्छी खासी एक आबादी है। तो मायावती को कहीं अब लग रहा है कि जो उनका वोट बैंक है वो धीरे धीरे खिसक रहा है, उनका जो जनाधार है धीरे धीरे उनसे दूर जा रहा है। तो ऐसे में इसको एक राजनीतिक स्टंट की तरह भी देख सकते हैं कि मायावती ने भी अब समाजवादी पार्टी के साथ मिलाते हुए ये बात कही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि बसपा के संस्थापक कांशीराम की आज जयंती है और इस मौके पर उन्होंने अपने पार्टी के जो समर्थक हैं उनको खुश करने के लिए, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए उन्हें एक संदेश देते हुए अखिलेश यादव की मांग का यहाँ पे समर्थन भी किया और ये भी कहा है कि 80% से ज्यादा आबादी है तो संवैधानिक और कानूनी तौर पर उनके हक के लिए जनगणना से जन कल्याण की गारंटी होगी। बाबा साहब ने राष्ट्रीय जनगणना से प्रावधान किया है, तो जनगणना नहीं कराने पर संसदीय समिति ने भी चिंता जताई है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जो एक मांग कर रही है, बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती भी उसमें शामिल हो गई है, तो जो पीडीए के लोग हैं जो इन जातियों में आते हैं उन पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है मयूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम